हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है डैश, यहाँ पर रिक्त स्थान है, से फल बनता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि किससे फल का निर्माण होता है। ये रिक्त स्थान को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है, वह फल के निर्माण के विषय में है। अर्थात फल के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो फल है यह कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को हम जानते हैं। तो जब पुष्प का जो पुंकेसर होता है उसमें क्या देखने को मिलते हैं, परागकण देखने को मिलते हैं। परागकण, तो ये जो परागकण होते हैं ये परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है, परागण की क्रिया ये करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं तथा ये परागण की क्रिया के द्वारा ही पुष्प में निषेचन देखने को मिलता है, जिसमें युग्मकों का संलयन देखने को मिलता है। नर व मादा युग्मक संलयित इसमें होते हैं। तथा निषेचन के पश्चात क्या होता है, जो अंडाशय होता है, पुष्प में जो अंडाशय होता है, अर्थात पुष्प का जो मादा वाला हम भाग बोल सकते हैं इसे, मादा भाग, यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय से ही फल का निर्माण प्रारंभ होता है। फल निर्माण यहाँ पर प्रारंभ होता है किससे, अंडाशय से। तथा यह कब होता है, यह होता है निषेचन की प्रक्रिया के बाद। निषेचन के बाद यह हमें देखने को मिलता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था डैश से फल बनता है। तो किससे फल बनता है, यह बनता है अंडाशय से। तो जो फल का निर्माण होता है वह अंडाशय से होता है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा अंडाशय। अंडाशय से ही फल बनता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।